Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, जयदेव, प्रेम, चंद्रेश, जितेंद्र, सनी, लकी, विकास, दिलीप, अविनाश, प्रेरणा, अभिषेक, राहुल, गौतम, गौरव, प्रेम, आशुतोष, अनिकेत, नितेश, दिव्या, अमित, दीपिका, प्रीति, आराधना, पवन, पूजा, श्याम, सुजीत, दिव्या, राहुल, प्रेम, गौतम, पीयूष और जय हिंद। रोशन, प्रेम, प्रियंका, राहुल, श्याम, सुजीत, दीपिका, प्रीति, मुन्ना, गौरव, अनूप, विष्णु, अभिषेक, सचिन, गोपाल, गौरव, अजीत, शिवम, पूजा, आलोक, मोहित, आशीष, योगेश, उज्जवल, इंद्रजीत, A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार है। खाना पीना खा लिया आप लोगों ने? लंच कर लिया? कर ही लिया होगा अब तक तो। क्यों भाई? चलिए, तो रीजनिंग स्पेशल 73 बैच, रीजनिंग स्पेशल 73 73वां बैच है बेटा आप लोगों का करियरविल एप्लीकेशन पर। और ये रीजनिंग का एकदम लेटेस्ट, एकदम न्यू बैच है। और इस बैच में ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। आज थर्सडे, आज 4th लेक्चर है इस बैच में, चौथा लेक्चर। जिस बच्चे के पहले 3 लेक्चर अटेंड नहीं हुए हैं तो आप लोग उन लेक्चर्स को अटेंड जरूर कर लेना। और सबसे जो पहली क्लास थी इस बैच में, उस क्लास को सारे बच्चे जरूर देख लें, ठीक है? वो बहुत जरूरी है, फर्स्ट क्लास देखना, पहली क्लास देखना, ठीक है? हाँ जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। तो हम लोगों ने इस बैच में सबसे पहले ना अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस की। और अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस के लिए जो सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है इस बैच में, वो है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला हमने ये चैप्टर इसलिए शुरू किया सबसे पहले ताकि अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस आप लोगों को ना बहुत अच्छे से हो जाए। बहुत अच्छे से आप अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? और मुझे उम्मीद है कि अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस अब तक बहुत अच्छे से आप लोगों को हो चुकी है, ठीक है? तो सबसे पहली जो सीरीज हमने पढ़ी इस चैप्टर में वो थी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, दैट इज ABCD to XYZ। जो सेकंड सीरीज हमने पढ़ी इस चैप्टर में वो थी रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। उसके बाद हमने थर्ड सीरीज पढ़ी और वो थी इवन सीरीज, इवन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही लेटर्स होते हैं जिनका प्लेस इवन होता है। फिर हमने नेक्स्ट सीरीज पढ़ी बेटा जिसमें वही लेटर्स आपको मिलेंगे जिनका प्लेस होता है ऑड। ये 4 सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं और चारों सीरीज को हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। बिना पेन पेपर के हम इन चारों सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और इन चारों सीरीज में से कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ लें, है ना, हम हर क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में दे सकते हैं, ठीक है? दिल्ली में बारिश नहीं हो रही लेकिन मौसम हो रहा है बेटा बारिश वाला, बट अभी वर्षा स्टार्ट हुई नहीं है, बारिश स्टार्ट नहीं हुई, बट मौसम है ऐसा। चलिए, तो अगर हम इवन सीरीज में अपने क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आप कुछ मत करो, है ना, आप सिर्फ लेफ्ट हैंड के प्लेस को डबल करके आंसर दे दो। अगर आप और सीरीज में अपने क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट देना चाहते हैं तो जो भी लेफ्ट हैंड से प्लेस पता लगा है उसको डबल -1 कर दो। अगर गलती से आपको प्लेस राइट हैंड से पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, हम उसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर देंगे, हम उसको लेफ्ट हैंड पे कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट कर देंगे? 14 में से माइनस करके, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कल का, है ना, पिछली 3 क्लासेस आपको रिवाइज हो गई होंगी। यहां तो हम डायरेक्ट आंसर दे ही सकते हैं, यहां भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ये डबल -1। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के, अभी पता चल जाएगा बेटा। हाँ जी, देखो ये सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने पहले दिन ही कर लिए थे, ये भी क्वेश्चन हमने पहले दिन ही पढ़ लिए थे, ये सब कुछ हम पहले दिन पढ़ चुके थे। तो पहले दिन मेरे ख्याल से हमने ये भी पढ़ लिया था, ठीक है?
और ये सब हमने शायद सेकंड डे पढ़ा था, ये सेकंड डे हमने पढ़ा था एक्सेप्शनल केस, ठीक है जी हाँ। और कल का जो लेक्चर शुरू हुआ था बेटा, कल का लेक्चर यहां से शुरू हुआ था, क्वेश्चन नंबर 19 से कल का लेक्चर शुरू हुआ था। तो 19, 20, 21, 22, 23, 4 ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ये भी हम बना चुके हैं। कल की क्लास में हमने कुछ ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे कंपैरिजन टू लास्ट 2 क्लासेस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये इवन ये और सीरीज है, ये भी हम बना चुके हैं। तो टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, है ना। इस टॉपिक से टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं और टोटल 4 सीरीज हम लोग कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 41 और 42 है बेटा, इन क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 41 और 42 में ना एक डिफरेंट सीरीज आपके सामने आएगी, एक बिल्कुल अलग सीरीज, ठीक है। हाँ जी, केवल आपकी वजह से हम आज अपने एरिया के बच्चे जिनके पास पैसे ना है उनको रीजनिंग समझा देते हूं। मैं आज 2 ईयर से आपका ज्वाइन किया, जो भी बैच आता है परचेज जरूर करता हूं ताकि कुछ अपडेट चीज मिल जाए। जो भी आपकी वजह से ही हम उन गरीब बच्चों की मदद कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। चलिए, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। क्लास पीएनजी ओपन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही भाई? हो जाएगी, दोबारा से डाउनलोड करना, दोबारा डाउनलोड करके ओपन करना। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 41 और 42 है ना, ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल डिफरेंट है। इन दोनों ही क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। ये दोनों क्वेश्चन एक डिफरेंट सीरीज से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। मेरे भाई मेरे दोस्त, हमसे क्या बोला जा रहा है, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं। आप लोग जानते हैं ना कि अल्फाबेटिकल जो सीरीज होती है, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, उसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं। पहला अक्षर होता है ए, 13वां अक्षर होता है एम, 14वां होता है एन, 26वां अक्षर होता है जेड। तो बेटा पहले जो 13 अक्षर होते हैं इनको हम बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं प्रथम अर्धांश, और ये हो गया बेटा सेकंड हाफ जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं द्वितीय अर्धांश। ये हो गया सेकंड हाफ। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। देखो बेटा प्रथम अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिख दिया है हमने, फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख दो। उल्टा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एम टू ए, और इसके साथ साथ हमने सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख दिया। सेकंड हाफ को उल्टा कैसे लिखोगे, जेड टू एन। तो अब जो भी काउंटिंग हमें करनी है बेटा इस नई सीरीज में करनी है। ये एक नई सीरीज है हमारे पास, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो नई सीरीज है इसका ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये बायां छोर हो गया, और ये हो गया राइट हैंड। राइट हैंड यानी कि ये हो गया दायां छोर। भाई ये हो गया बायां छोर, ये हो गया दायां छोर, ये हो गया लेफ्ट हैंड, ये हो गया राइट हैंड। अब जो भी काउंटिंग हमें करनी है इस नई सीरीज में करनी है। काउंटिंग करने की ट्रिक सेम है बेटा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अब 3 दिन हो चुके हैं आपको इस ट्रिक को पढ़ते पढ़ते, अब तक तो ये ट्रिक तुम्हारे दिमाग में छप गई होगी। देखो रीजनिंग में हम जो भी ट्रिक आपको बताएंगे ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो ट्रिक आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप उस ट्रिक को 2 महीने के बाद भूल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? मैं आपको जो भी ट्रिक सिखाऊंगा बेटा उस ट्रिक से रिलेटेड इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आप उस ट्रिक को इन फ्यूचर कभी भूल ही नहीं पाओगे, है ना। अब हम 3 दिन से एक ही ट्रिक पढ़ रहे हैं। कौन सी ट्रिक पढ़ रहे हैं? पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर हम देंगे लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी हम आंसर देंगे पहले वाली पोजीशन से, बस। और ये ट्रिक आपके दिमाग में प्रिंट हो गई होगी अब तक। वही ट्रिक यहां भी यूज करो।
अब देखो यहां पे देखो, दोनों ही पोजीशन क्या है सर, ये दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, और जब पोजीशन डिफरेंट हो, डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। तो 9 और 10 19, 9 और 10 19, 19वां अक्षर कहां से होगा बेटा, दाएं छोर से होगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में हम पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर हम प्लस करेंगे। 9 + 10 19, 19 फ्रॉम राइट हैंड, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, जब क्वेश्चन को हम हिंदी में पढ़ते हैं तो पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। तो हमें दाएं से 19वां काउंट करना है। क्या काउंट करना है बेटा, दाएं से 19वां अक्षर काउंट करना है। लेकिन किस सीरीज में करना है दाएं से 19वां, इस सीरीज में करना है, और इस सीरीज का ये दायां छोर है, इस सीरीज का ये दायां छोर है, और यहां से 19वां अक्षर हमें काउंट करना है। तो बेटा यहां से 19वां अक्षर कैसे काउंट करोगे, यहां से 19वां अक्षर कैसे काउंट करोगे। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 10वां अक्षर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, जे होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 10वां अक्षर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्यू होगा। 27 - 10 17, 17वां अक्षर होता है क्यू, है ना। कहने का मतलब है आप किसी भी लेटर को तभी बता सकते हैं, आप किसी भी लेटर को तभी आइडेंटिफाई करते हैं, आप किसी भी लेटर को तभी बता सकते हैं जब आपको उस लेटर की पोजीशन या तो लेफ्ट हैंड से पता हो या राइट हैंड से। कहने का मतलब है या तो उस लेटर की पोजीशन आपको ए से पता हो या जेड से। समझ रहे हो, आप किसी भी अक्षर को तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको दूरी या तो ए से पता हो या जेड से पता हो। समझ रहे हो। तो आपको करना क्या है, जब कोई नई सीरीज हमारे सामने बनकर आएगी और उस सीरीज में हमें काउंटिंग करनी है, दाएं से 19वां अक्षर, 19th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो हमारा अल्टीमेटली टास्क क्या होगा, या तो हमें दूरी ए से पता चल जाए या हमें दूरी जेड से पता चल जाए, या तो हमें ए से पता चल जाए या जेड से, तभी हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अब आप देखो बेटा, दाएं से 19वां अक्षर हमें काउंट करना है। जब हम यहां से 19वां अक्षर काउंट करेंगे तो बाबू 19वां अक्षर इस सीरीज में चला जाएगा, ना 19वां अक्षर। तो एन से लेकर जेड तक टोटल कितने अक्षर हैं, एन से लेकर जेड तक टोटल 13 अक्षर हैं, 13 अक्षर हैं। तो इसकी दूरी अगर मैं ए से पता लगाऊं तो बेटा ये ए से कितना दूर है, ये ए से कितना दूर है, ये बताओ बेटा। यहां से 19वां अक्षर जो काउंट करना है, यहां से यहां तक तो 13 अक्षर हो गए। तो ये जो लेटर है बेसिकली ये ए से कितना दूर है सर, ये ए से छठा अक्षर है, और ए से छठा अक्षर क्या होता है सर, ए से छठा अक्षर होता है एफ। तो एफ इज द राइट आंसर, एफ इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब है जब हम कोई नई सीरीज सॉल्व करेंगे तो उस सीरीज को सॉल्व करने का, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर तरीका क्या होगा भाई, आपको ये सीरीज बिना पेन पेपर के सॉल्व करनी है, यानी कि आपको बिना सीरीज लिखे ही अपने प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस ना ए से पता लगानी है कि ये जो लेटर है ना, ये जो लेटर है ये ए से कितना दूर है। बस आपने अगर ए से डिस्टेंस पता लगा ली तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। If first half and second half both are written in the reverse order respectively, देखो फिर से कहा जा रहा है यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं। If first half and second half both are written in the reverse order respectively, देखो फिर से हमें क्या करना है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है और फिर हमें सेकेंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। If first half and second half both are written in the reverse order respectively, then which letter will be 8th to the left of 15th from the right hand? देखो दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 15 + 8, बताओ दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, प्लस 15 + 8 23rd फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड। हिंदी में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा। दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 15 और 8 23वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। तो बाबू दाएं छोर से 23वां अक्षर काउंट करना है, दाएं छोर से 23वां अक्षर।
अब यहां से 23वां अक्षर अगर हमें काउंट करना है तो आप ये देखो, ये अक्षर बेसिकली ए से कितना दूर है, क्योंकि आप लोग आंसर तभी दे पाओगे जब आपको डिस्टेंस पता चल जाए ए से। तो राइट हैंड से अगर 23rd लेटर है तो इसका मतलब यहां से यहां तक तो टोटल 13 अक्षर हो गए, और बचे कितने, सब 13 के बाद 10 और बचे। तो बेसिकली ये ए से 10वां अक्षर है, और ए से 10वां अक्षर क्या होता है सर, 10th लेटर इज जे। तो जे इज द राइट आंसर, जे इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप इस सीरीज को बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। बिना पेन पेपर के मतलब आपको ये सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है और आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सिर्फ आपको ये अपने माइंड में कैच करना है कि इसकी डिस्टेंस ए से क्या है, बस। 14 से माइनस क्यों नहीं किया, अरे इसमें 14 से माइनस करने की क्या जरूरत है भाई, क्यों इसमें फालतू में 14 में से माइनस करेंगे, क्या नीड है। हमें जब डायरेक्ट डिस्टेंस ए से पता चल गई तो हम 14 में से क्यों माइनस करें, है। हमने तो डायरेक्ट डिस्टेंस ए से पता लगा ली ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। देखो फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। काउंटिंग करो इस सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, और दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ चाहिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर मत देना। ठीक है, एक एक करके आंसर मत देना बेटा, स्पीड बढ़ेगी अभी, टेंशन मत लो। आप बहुत क्यूट क्यों हो, इतने क्यूट क्यों हो, हैं? अबे हम क्यूट नहीं सर जितना सुना था आपके बारे में उससे भी ज्यादा मजा आ रहा है पढ़ने में। अच्छा जी, स्टेनो का पेपर नवंबर में है, मैं लाइव क्लास देखूं या वीओडी? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर में बेटा अभी 3 महीने हैं? 3 महीने हैं, 3 महीने में तो नहीं होगा सिलेबस पूरा। आप 3 महीने लाइव पढ़ लो, फिर वीओडी से पढ़ लेना आखिरी के 15 दिन। अश्वनी, आदित्य, शिवम, चित्रंजन, जयंत, अभिषेक, चंद्रेश, अविनाश, राहुल, प्रियंका, पूजा, मुस्कान, मोनिका, विशाल, अक्षय, चैतन्य, हरिओम, अविनाश, सुजीत, राहुल, निखिलेश, प्रदीप, मोनिका, रविकांत, रोहित, तो इंद्रजीत, दिव्या, कीर्ति, उज्जवल, मोना, अविनाश, संदेश, प्रिया, पूजा, अमरेश, कल्पना, गुड जॉब, चंदन, शिवांक, ये क्या नाम था भाई, सचिन, विकास, शशांक, संदीप, प्रेम, पंकज, अनीता, आकाश, विजय, हरिओम, अमन। चलिए गुड जॉब। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे के सारे। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, हमने लिख दिया दोनों को विपरीत क्रम में, तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठा होगा? तो भाई मेरे ये दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर हम माइनस करते हैं। क्यों करते हैं इसको जानने के लिए लास्ट 3 लेक्चर को अटेंड कर लो। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 15 माइनस का 6, 9। नवा अक्षर कहां से होगा? दाएं छोर से। हिंदी वाले बच्चे जो पोजीशन पहले आती है वहीं से आंसर दे देते हैं। तो इस सीरीज में दाएं से नवा अक्षर काउंट करना है। तो बाबू इस सीरीज में दाएं से नवा, अब आपको ना बेसिकली ये ए से पता लगाना है कि ये ए से कितना दूर है। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, जो हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला। मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क होगा? क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क होगा? ये बताओ।
मैं इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क होगा? सर कोई फर्क नहीं होगा, दोनों का आंसर सेम है। तो कहने का मतलब है बेसिकली ये ए से कितना दूर है? ए से एम 13, और 13 और 9 कितना हो गया बेटा? 13 और 9 हो गया 22। तो बेसिकली ये ए से 22वां अक्षर है, और 22वां अक्षर क्या होता है बेटा? 22वां अक्षर होता है वी। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसका मतलब ये है कि यहां से नाइन्थ लेटर बेसिकली ए से कितना दूर है? ए से एम 13, 13 और 9 22, और 22वां अक्षर क्या होगा? वी होगा। तो वी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं तब कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा? तो दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 14 माइनस का 11 3, तीसरा अक्षर कहां से होगा? दाएं छोर से। तो बेटा दाएं छोर से तीसरा, ये दाया छोर है, यहां से तीसरा अक्षर काउंट करना है। तो यहां से तीसरा अक्षर मतलब ये ए से कितना दूर है? ए से एम 13, 13 और 3 16, और 16वां अक्षर क्या हो गया? 16वां अक्षर हो गया पी। भैया ए से एम 13, 13 और 3 16, 16वां अक्षर हो गया पी। तो पी इज द राइट आंसर। आपको पता है जितने नाम मैंने लिए थे ना, उसमें उन नामों में आधे से ज्यादा वो नाम थे जिनके आंसर गलत थे। ठीक है। सिर्फ आधे ही बच्चे थे जिनके आंसर परफेक्ट हैं। वीपी 50% स्टूडेंट के आंसर ही करेक्ट थे दोनों क्वेश्चन के, और 50% स्टूडेंट के आंसर गलत थे। गलत इसलिए थे क्योंकि उनको ना जल्दबाजी बहुत थी, बहुत जल्दबाजी, इतनी जल्दबाजी है आंसर देने की बस पूछो मत। बेटा थोड़ा पेशेंस रखा करो आंसर देने से पहले। देखो अभी ना आप लोग ना इसकी चिंता मत करो, अभी आप लोग इसकी चिंता मत करो। आप लोगों को चिंता करनी है बेटा इसकी, आप लोगों को इसकी चिंता करनी है, इसकी एक्यूरेसी की। जिस दिन एक्यूरेसी आ गई उस दिन स्पीड अपने आप आ जाएगी। तो पहले आप लोग सही आंसर देना सीखो, जल्दी आंसर देना सीखना बाद में। पहले सही आंसर देना सीखो, उसके बाद जल्दी आंसर देना सीखना। ठीक है, लेकिन पहले जल्दी आंसर देने के चक्कर में रहोगे तो कभी सही आंसर नहीं दे पाओगे, और वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर कभी नहीं आ पाएगा। इसीलिए पहले सही आंसर देना सीखो। जैसे जैसे सही आंसर आपका आने लगेगा वैसे वैसे आपकी स्पीड गोली की तरह होने लगेगी है। हाँ जी, फिर गोली चोट भागोगे आप लोग। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 45 एंड 56। 46, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। देखो फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 46, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। दोनों को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, फर्स्ट हाफ को भी लिखा है, सेकंड हाफ को भी लिखा है। ठीक है, हाँ जी। सर मेरा 21 अगस्त को आरआरबी स्केल 1 का एग्जाम था। मैंने यूट्यूब से आपकी क्लासेस देखी थी, और जितना मुझसे हुआ मैंने किया, और जो मैंने किया था आपकी वीडियो देखकर किया था। मेरे पेपर में सब आंसर सही गए। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात, मुझे बहुत खुशी हुई है सर। चलिए हमें भी इस बात की बहुत खुशी हुई है कि आपने जितना सीखा वो हमसे सही सीखा। गुड। क्या पढ़ा रहे हैं सर? ए भाई साहब ये अभी हमारे बैच में पैदा हुए हैं बिल्कुल। हम पढ़ा रहे हैं भारत का इतिहास। हाँ जी, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम। कल हम पढ़ाएंगे भूगोल, परसों पढ़ाएंगे अर्थशास्त्र, उसके बाद हम पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान, फिर हम पढ़ाएंगे भौतिकी विज्ञान। बस मैं रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग को छोड़ के सारे सब्जेक्ट। आई विल टीच यू ऑल द सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक्सेप्ट रीजनिंग। ठीक है, हाँ जी। चलिए, दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए।
हाँ जी, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं, तब कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के दाएं 8वां होगा? भाई दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 11 और 8 19, 19वां अक्षर कहां से लोगे? बाएं छोर से। भैया दोनों ही पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस। 11 और 8 19, 19वां अक्षर बाएं से। अरे इंग्लिश में कर लो, कोई फर्क थोड़ी है उससे, इंग्लिश में भी तो सेम आंसर आएगा। देखो यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 11 + 8 19, 19th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। और देखो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आपके ऊपर छोड़ दिया, ताकि आप अपना दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो कैसे ना कैसे करके। हैं, आप अपना दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको बाएं से 19वां अक्षर काउंट करना है ना? 19th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ये है, यहां से 19वां अक्षर काउंट करना है। अच्छा, जब यहां से 19वां अक्षर काउंट करोगे तो ये यहां पहुंचेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहां तक, यहां तक, यहां से यहां तक 13 लेटर है, 13 के बाद बेटा यहां आ गया। भाई यहां से यहां तक 13 अक्षर है, 13 के बाद यहां आ गया, तो Z से आगे निकल गया। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, यहां से यहां तक 13 अक्षर है और ये Z से छठा अक्षर है? और क्या इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये यही क्वेश्चन है? क्या मैं इस तरीके से समझ सकता हूं इस क्वेश्चन को? देख लो, इमेज बना लो अपने माइंड में। ये इमेज आपके माइंड में बनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक बार माइंड में बना लो इस इमेज को, फिर अगली बार डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को बिना कुछ लिखे। तो Z से 6th लेटर कौन सा होता है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि Z से 6th लेटर कौन सा होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। Z से 6th लेटर कौन सा होता है? 27 - 6 21, 21वां अक्षर U। U इज द राइट आंसर। भाई Z से 6th लेटर क्या होता है? U। Z से 6th लेटर क्या होता है? U। समझे बाबू? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अरे Z से 6 लेटर नहीं पता तुम्हें? U होता है। 27 - 6 21, A से 21वां अक्षर, तो A से 21वां U नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट देंगे। इसका तो हमने इतनी एक्सप्लेनेशन करी, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। 23वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तो बायां छोर ये है, यहां से 23वां अक्षर काउंट करो। तो बाबू यहां से 23वां अक्षर कैसे काउंट करोगे? तो 23वां अक्षर काउंट करेंगे यहां से, यहां से 23वां अक्षर यहां पहुंचेगा। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया लेफ्ट हैंड, ये बायां छोर है, बाएं से 23वां अक्षर। तो बेसिकली ये Z से कितना दूर है सर? ये Z से 10th लेटर है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है, 13 और 10 23। और Z से 10th लेटर कौन सा होता है? Z से 10th लेटर कौन सा होता है? Z से 10th लेटर, 10th लेटर टू Z से। तो A से कितना दूर है? 27 माइनस का 10 17। तो बेसिकली 17th लेटर है, दैट इज OPQ। 15 16 17, भाई 15 O। अब ये एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि पिछले 3 दिन से हम यही सीख रहे हैं, समझ रहे हो? तो Q इज द राइट आंसर, Q इज द राइट आंसर, Q इज द राइट आंसर। चलिए फिर से आइए बेटा। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 47 और 48 फिर से वही क्वेश्चन है कि फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है हमें, फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट हाफ को भी हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फिर से सेम वही क्वेश्चन। चलिए कीजिए काउंटिंग, लो देख लो इसका सलूशन। ये पिक्चर हमारे माइंड में होनी चाहिए, माइंड में। भाई या तो डिस्टेंस हमें A से पता चलेगी या फिर डिस्टेंस हमें Z से पता चलेगी, दो ही केस बनेंगे, है ना? कितनी भी अजीब सी सीरीज आ जाए, या तो डिस्टेंस आपको A से पता चलेगी या Z से पता चलेगी। समझ रहे हो? हाँ जी, दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए। एंड रोहित
रोहित राज इज द फर्स्ट स्टूडेंट हु गेव द राइट आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। शाबाश रोहित राज, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 21,000 रुपए का उधार इनाम। और ये उधार इनाम बेटा कब चुकता किया जाएगा? जब तुम सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लोगे, मुझसे मिलने आओगे, तब तुम्हारा उधार मैं आपको दूंगा। सेकंड पोजीशन पर है अभिषेक, जिन दोनों ने दोनों क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया है। थर्ड पोजीशन पर है मोना, फोर्थ पोजीशन पर है शालू, फिफ्थ पोजीशन पर है दीपक, सिक्स्थ पोजीशन पर है अमर, सेवेंथ पोजीशन पर है दीपिका, एट्थ पोजीशन पर है अमन, और नाइन्थ पोजीशन पर है दीपक, शायद इनका नाम ले चुके हैं हम। नाइन्थ पोजीशन पर है शेफ। टेंथ पोजीशन पर है शिवांक, 11th पोजीशन पर है शिवानी, 12th पे है नेहा, 13th पे है अविनाश, 14th पोजीशन पर है सोनू, 15th पोजीशन पर है सोनू के बाद है मनीषा, 16th पे है मनीषा के बाद 16th पे है चित्रंजन, और 17 पे है ऋषभ, और 18वें स्थान पर है अविनाश, तो हो चुके हैं, और रोहित राज भी हो चुके हैं, अविनाश भी हो चुके हैं, अमन भी हो चुके हैं, ललित के बाद है अभय के बाद है ललित, अभय के बाद है करण। दीज आर द टॉप 20 स्टूडेंट हु गेव द राइट आंसर। मैंने कमेंट्स रोक के बड़ी मुश्किल से नाम छांटे हैं आपके। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए लाइक दिस, तब कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 5वां होगा? भाई दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर क्या करोगे? माइनस 14 माइनस का 5 9, 14 माइनस का 5 क्या होगा? 9 होगा। नवा अक्षर कहां से होगा बेटा? बाएं से होगा। अब बाएं से नवा अक्षर काउंट करना है, बाया छोर ये है, यहां से नवा अक्षर काउंट करोगे तो बेटा ए तक ही पहुंच पाओगे। अब हमें आंसर तब दे पाएंगे जब हमें डिस्टेंस ए से पता चल जाए। अब आप मुझे बता सकते हो ये ए से कितना दूर है? जो एम से नवा अक्षर है वो ए से कितना दूर है? भाई यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 अक्षर है ना, और 13 अक्षर में जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो कितने में से घटाएंगे? 14। तो 14 माइनस का 9 5, तो बेटा ये ए से 5वां अक्षर है, और 5वां अक्षर क्या होगा? 5वां अक्षर होगा ई इज द राइट आंसर। दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 6 4, चौथा अक्षर कहां से होगा? बाएं से चौथा अक्षर, बाबू बाएं से चौथा अक्षर, यहां से चौथा अक्षर। तो बेसिकली आपको पता लगाना ये ए से कितना दूर है। बताओ ए से कितना दूर है? ये ए से कितना दूर है? बाएं छोर से चौथा अक्षर, ये ए से कितना दूर होगा? सर ये ए से दूर होगा 14 माइनस का 4 10, 14 माइनस का 4 10, ये ए से 10वां अक्षर है, और ए से 10वां अक्षर क्या हो गया? 10वां अक्षर हो गया जे। 10वां अक्षर क्या हो गया? जे। अब मैं एक काम करता हूं, आप लोगों का इस सीरीज के रिगार्डिंग एक टेस्ट ले लेता हूं। आप लोगों ने अभी ये सीरीज समझी है अच्छे से, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स। अब मैं इस सीरीज से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों का ले लेता हूं, ठीक है? चलिए आप लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। लेफ्ट हैंड से सेकंड लेटर, और राइट से नहीं, राइट हैंड से सेकंड लेटर, राइट से 9th लेटर, नेक्स्ट राइट हैंड से 18th लेटर, लेफ्ट हैंड से 15th लेटर, नेक्स्ट लेफ्ट से राइट हैंड से सेकंड, लेफ्ट हैंड से
25th लेटर, और लेफ्ट हैंड से 19th लेटर। चलिए बताओ, एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों का ले लिया जाए। आप फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर दो जल्दी से, जल्दी से आंसर दो। हाँ जी, ये सारे आंसर्स आपको देने हैं जिसमें फर्स्ट हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में है, सेकंड हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, अरे वाह, 9 + 5 14 हो जाएगा। गुरुजी बता दो कैसे होगा। अरे मेरे भाई, जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं ना, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ना एक ज्यादा में से घटाते हैं हम, एक ज्यादा में से। ये कंसेप्ट हमने पहले दिन सीखा था, पहली क्लास में, और आप उस क्लास में थे नहीं, है ना। सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ। आप लोग इतना सारा प्यार क्यों कर रहे हो भाई मेरे को? हाँ, क्यों भाई इतना सारा प्यार क्यों कर रहे हो आप लोग? हाँ, लव यू भाई, लव यू। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार है। लव यू ऑल। आंसर दो क्वेश्चन का। हाँ जी, इतना प्यार मत दिखाओ मुझे, आंसर दो मेरे क्वेश्चंस का। ठीक है, इतना लव यू क्यों कह रहे हो भाई मुझे? लव यू ऑल। आंसर दो, आंसर। ठीक है, हाँ जी। लेफ्ट हैंड से सेकंड लेटर, बेटा लेफ्ट हैंड से सेकंड लेटर, यहां से दूसरा लेटर। अब यहां से दूसरा जो लेटर है बेटा, वो ए से कितना दूर है? मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा, ना पेन यूज कर रहे ना पेपर, बस आप बोर्ड पे देखो ध्यान से और मुझे ध्यान से सुनो और मेरी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड से सेकंड लेटर ए से कितना दूर है? 14 माइनस का 2 12, ए से 12, 12वां अक्षर क्या होता है? 12वां अक्षर होता है एल। ठीक है, राइट हैंड से सेकंड, राइट हैंड से सेकंड, यहां से सेकंड लेटर ए से कितना दूर है? ए से एम 13, 13 और 2 15, 13 और 2 15, 15वां, ए से 15वां अक्षर क्या होता है? ओ। राइट हैंड से नाइन्थ लेटर, यहां से नवा, ए से कितना दूर है? ए से एम 13, 13 और 9 22, 13 और 9 22, 22वां अक्षर क्या होगा? वी। राइट हैंड से 18th लेटर बेटा, यहां से 18 मतलब यहां से लेकर यहां तक 13, बचे कितने? 5, ए से पांचवा अक्षर क्या होगा? ई। अच्छा, लेफ्ट हैंड से 15th, यहां से 15th लेटर मतलब यहां से यहां तक 13, तो यहां से दूसरा, जेड से दूसरा अक्षर क्या होता है? जेड से दूसरा होता है वाई। लेफ्ट हैंड से 25th लेटर, यहां से यहां तक 13, बचे कितने? 12, जेड से 12, और जेड से 12वां अक्षर क्या होता है? जेड से 12th लेटर क्या होता है? 27 माइनस का 12 15, एक्चुअल में 15 अक्षर, डेट इज ओ, है ना। लेफ्ट हैंड से 19th, यहां से 19th मतलब यहां से यहां तक 13, बचे कितने? 6, जेड से छठा, और जेड से छठा अक्षर क्या होता है? 21वां, डेट इज यू। अच्छा, ये आंसर है बेटा, लव यू।
इसलिए आप इतनी देर से मुझसे लव यू कह रहे थे, हैं? तो ये आंसर था। ओके, मुझे लगा आप लोग मुझे इतना प्यार करने लगे यार, है सारे के सारे अचानक से। ओके, तो हम ही गलत फहमी के शिकार में थे, तो आप लोग आंसर दे रहे थे लव यू। चलिए, कोई बात नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस सीरीज की प्रैक्टिस आप लोगों की हो गई होगी अच्छे से। अब आप फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ अगर रिवर्स सीरीज है तो आप आंसर दे सकते हो बड़े प्यार से, हैं? हाँ जी। चलिए, अब एक नई सीरीज आपके सामने आने वाली है। अब इस सीरीज में यही कंसेप्ट काम आएंगे जो कंसेप्ट अभी आपने सीखे। जो कंसेप्ट अभी आपने सीखे, है ना, इस सीरीज में भी वही कंसेप्ट काम आने वाले हैं। इस सीरीज में भी वही कंसेप्ट काम आने वाले हैं जो अभी आपने सीखे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अब केवल पहली अर्धांश को ही हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। यदि प्रथम अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल पहली अर्धांश को ही हमें विपरीत क्रम में लिखना है। फर्स्ट हाफ सीरीज को ही हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सेकंड हाफ सीरीज में हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। करो काउंट बेटा। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल प्रथम अर्धांश को ही हमें विपरीत क्रम में लिखना है। सेकंड हाफ सीरीज में हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है ना? सेकंड हाफ सीरीज एकदम नॉर्मल है। सेकंड हाफ सीरीज एकदम नॉर्मल है। चलिए बेटा, टेंशन मत लो। जो थोड़े बहुत आपके डाउट्स है ना, वो डाउट्स बेटा आपके यहाँ पे दूर हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि दोबारा से वही सारे कंसेप्ट रिपीट होने वाले हैं जो अभी आपने सीखे हैं। तो आप चिंता मत करो, अगर आपके हल्के फुल्के डाउट्स भी हैं तो सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे आपके। आराम से बेटा, कंसेप्ट वही है। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। वही सारे कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट सारे वही हैं। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। दोनों पोजीशन यहां पे डिफरेंट है, तो भाई मेरे, डिफरेंट आने पर क्या करेंगे? प्लस। तो 12 और 7 19। 19वां अक्षर कहां से होगा? दाएं छोर से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। अब देखो, हमारा मेन कंसेप्ट वही है कि हमें डिस्टेंस ए से आइडेंटिफाई करनी है। तो दाएं छोर से 19वां अक्षर पता लगाना है। अब दाएं छोर से 19वां अक्षर कैसे पता लगाओगे? सर, यहां से लेकर यहां तक तो कुल 13 अक्षर हो गए, तो 6 अक्षर और चलोगे तभी तो 19 पे पहुंचोगे। 13 और 6 19। तो बेसिकली ये ए से छठा अक्षर है, और ए से छठा अक्षर क्या होता है? एफ। हो गया रिवीजन। देखो, हो गया ना पुराने वाले क्वेश्चन का रिवीजन। मैंने कहा था ना, इस क्वेश्चन में भी सारे कंसेप्ट पुराने रिवाइज हो जाएंगे आपके। दोनों पोजीशन डिफरेंट, दोनों पोजीशन डिफरेंट। डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। 16 और 7 23। 23वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा। 23वां अक्षर दाएं से। अब 23वां अक्षर कैसे काउंट करोगे भाई? यहां से लेकर यहां तक 13, बचे कितने? 10। तो बेटा ए से 10वां अक्षर, और ए से 10वां अक्षर क्या होता है? जे। हो गया ना रिवीजन? हो गया, पुराना रिवीजन हो गया राइट हैंड से। बस, एफ एंड जे इज द राइट आंसर। हाफ सेंचुरी लग गई बेटा इस चैप्टर में, है पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट। अब ये दोनों क्वेश्चन भी वही है। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल प्रथम अर्धांश को ही हम विपरीत क्रम में लिख रहे हैं। सेकंड हाफ सीरीज हमारी एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल फर्स्ट हाफ सीरीज को ही हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। सेकंड हाफ सीरीज में कोई बदलाव नहीं है, वो एज इट इज है। करो काउंटिंग, कम ऑन।
पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम है, सेम 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 आने पर माइनस माइनस माइनस। 13 माइनस का 4 9, नवा अक्षर कहां से? दाएं छोर से। इंग्लिश में मैं कर नहीं रहा बेटा, सेम आने पर माइनस माइनस, 13 माइनस का 4 9, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड? राइट एंड। बात एक ही है ना? हाँ जी। पोजीशन पोजीशन सेम आने पर माइनस, 14 माइनस का 11, तीसरा अक्षर कहां से? दाएं से। आपकी पीएनजी ओपन नहीं हो रही तो एक बार बात करके देख लो कस्टमर केयर पर, करियर विल। ठीक है, शायद हो सकता है स्पेशली आप ही की ओपन नहीं हो रही हो, क्योंकि बाकी सबकी तो हो रही है बेटा। तो दाएं से नवा और दाएं से तीसरा। बेटा दाएं से नवा अक्षर क्या मतलब? जेड से 9th लेटर और जेड से 3rd लेटर। और नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में, जेड से 9th लेटर क्या होता है? नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में जेड से 9th लेटर क्या होता है? सर जेड से 9th लेटर आर ही तो होता है नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में। जेड से 3rd लेटर क्या होता है? जेड से 3rd लेटर एक्स ही तो होता है, क्योंकि 24वां अक्षर है। 27 माइनस का 3 24, तो ये ए से 24 है। 27 माइनस का 9 18, ये ए से 18वां अक्षर है। कैसे? इस चीज को ऐसे समझो, अगर मैं नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज लिखूं और जेड से 9th लेटर पूछूं तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम होगा। 27 माइनस का 9 18, डेट इज आर। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एकदम सेम होगा, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। If first half is written in the reverse order, if the first half is written in the reverse order, भाई साहब फिर से क्वेश्चन नंबर 53, केवल प्रथम अर्धांश को ही हमें विपरीत क्रम में लिखना है। सेकंड हाफ सीरीज में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो तो नॉर्मल रहेगी, है ना। 54, केवल फर्स्ट हाफ सीरीज को ही हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सेकंड हाफ सीरीज में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, हाँ जी। मैथ्स के लिए कौन से टीचर बेस्ट हैं? अरे मेरे भाई, करियर विल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सारे टीचर बेस्ट हैं, सारे के सारे। लेकिन अगर आपको हर सब्जेक्ट के 2 या 3 टीचर दिखाई दे रहे हैं करियर विल एप्लीकेशन पर, भाई रीजनिंग की अगर हम बात करें, इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो इंग्लिश में 3-4 टीचर आपको दिखाई देंगे, मैथ्स में दिखाई देंगे, जीएस में, मतलब हर सब्जेक्ट में अगर आपको 2-3 टीचर दिखाई दे रहे हैं, वहां आप कंफ्यूज हो कि सर किसका बैच हमें लेना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि आप अपने सुविधा अनुसार किसी भी बैच को ज्वाइन कर लो, कहीं आपको धोखा नहीं मिलने वाला। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हर टीचर की बेटा डेमो क्लासेस होती हैं, समझ रहे हो। तो आप एडमिशन लेने से पहले डेमो क्लासेस देख लो, और जिस जिस टीचर की क्लास में आप कंफर्ट फील कर रहे हो अपने आप को, है ना। कभी कभी होता है ना, टोन मैच हो जाती है, हम कंफर्ट फील करने लगते हैं, है ना। टीचर के साथ हमारी ट्यूनिंग मैच होती है, तो जिसके साथ मैच हो जाए उसका एडमिशन ले लो, बात खत्म। भाई डेमो क्लासेस किस लिए होती हैं? इसीलिए तो होती हैं कि आप जहां कंफर्ट है वहां ले लो एडमिशन, लेकिन धोखा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। चाहे कहीं भी जाओ, धोखा कहीं नहीं मिलने वाला आपको, समझ रहे हो। जी देखो, फिर से आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम क्या करते हैं भाइयों? डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। तो 10 और 7 17, 17वां अक्षर कहां से होगा? बाएं छोर से। हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 10 + 7 17, 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर। तो लेफ्ट हैंड से 17th लेटर है, लेफ्ट हैंड से 17th लेटर है। क्या भाइयों और बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, है नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में ए से 17th लेटर, तो क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई बदलाव होगा? ये बताओ, क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क है?
सर इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं फर्स्ट हाफ सीरीज को सीधा भी कर दूंगा ना और लेफ्ट हैंड से 17th लेटर पूछूं, लेफ्ट हैंड से 17th, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई बदलाव नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम आंसर देंगे, सेम। तो बेसिकली ये बड़ा सीधा सा क्वेश्चन था, ए से 17th लेटर, समझ रहे हो? हाँ जी, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से? बाएं छोर से। अब बेटा बाएं छोर से 19वां अक्षर, तो यहां से 19वां मतलब ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 19वां अक्षर है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 19वां अक्षर है, दैट इज एस। एस इज द राइट आंसर। नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 19th लेटर है। कोई फर्क थोड़ी है, इसको सीधा कर दो आंसर तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट। अच्छा, अगेन फिर से फर्स्ट हाफ को ही हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, जबकि सेकंड हाफ सीरीज हमारी एज इट इज लिखी हुई है, समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को ही हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, जबकि सेकंड हाफ सीरीज हमारी एज इट इज लिखी हुई है। अच्छा, मेरा एक डाउट है, मतलब डाउट क्या, मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूं इस बार। आप लोगों ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे, जो कि आप लोगों को पूछना चाहिए था। हाँ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पूछना चाहिए था, बट आप लोगों ने पूछा नहीं। पता है क्या क्वेश्चन आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए था? है, एक भाई साहब पूछ रहे हैं बुक कौन सा लूं। यानी कि देखो, जो नए बच्चे होते हैं वो बड़े परेशान करने लगते हैं। बेटा इस बैच में मेरी जो पहली क्लास है, आप फर्स्ट क्लास को जरूर देखें, उसमें आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए था, पता है क्या? देखो मैं बताता हूँ क्या, आप लोगों का शायद या तो दिमाग पहुंचा नहीं उस लेवल तक, अगर आपका पहुंचा भी है तो शायद आप लोगों ने मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं की, या फिर आप लोग मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हो कि वो डाउट आपके दिमाग में आया ही नहीं, आपने सोचा सर खुद ही बता देंगे। देखो, एक क्वेश्चन था जो आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए था, पता है क्या? देखो, हमने पहली सीरीज पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, चौथी पढ़ी, इसके बाद मैंने पांचवी सीरीज पढ़ी, जिसमें हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिखते हैं, सेकंड हाफ को रिवर्स लिखते हैं। अब हम जो सीरीज पढ़ रहे हैं वो छठी सीरीज है, जिसमें फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स लिखा है, सेकंड हाफ नॉर्मल है ना? हम छठी सीरीज अभी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू है ये। तो डाउट ये होना चाहिए था आप लोगों का, सर आपने पहले दिन ना कुछ एक्सेप्शनल केस कराए थे इस सीरीज में, इस सीरीज में कुछ एक्सेप्शनल केस कराए थे कि सर लेफ्ट से नेगेटिव, राइट से नेगेटिव, लेफ्ट से मोर देन 26, राइट से मोर देन 26, ये वाले केसेस कराए थे। ये दीज आर इलॉजिकल केसेस। तो ये इलॉजिकल केसेस हमने पहली सीरीज के लिए पढ़े थे, याद है ना आपको? तो आप लोगों ने ये नहीं पूछा, देखो इंदर, दिमाग चल गया इंदर का, तो आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि सर ये जो इलॉजिकल केसेस हैं ये इन सीरीज में कैसे सॉल्व होंगे, ये जो सीरीज है इन सीरीज में ये इलॉजिकल केसेस कैसे सॉल्व होंगे, ये किसी ने नहीं पूछा अभी तक मुझसे, है? मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो मैं आपको आपके डाउट का रिप्लाई दे देता हूं कि ये जो इलॉजिकल केसेस है ना, ये इलॉजिकल केसेस इन रिमेनिंग सीरीज में कभी बन नहीं सकते, नेवर, कभी नहीं आ सकते। तो बाकी केसेस में ये इलॉजिकल केसेस कभी पूछे नहीं जाएंगे, नेवर, कभी नहीं बन सकते। ये जो इलॉजिकल केसेस हैं ये सिर्फ पहली सीरीज के लिए ही हैं, बस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सीरीज के लिए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट। अगर बनेंगे तो, हालांकि पहली में भी नहीं बनते, लेकिन बने तो सिर्फ ओनली फर्स्ट। बाकी किसी भी सीरीज के लिए ये केसेस कभी भी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, ठीक है? हाँ जी। मैंने यही क्वेश्चन पूछा था 10 मिनट पहले, ऑलरेडी आता है सर, रिवीजन कर रखा है मैंने तो। आप ही बोले थे सर किसी एग्जाम में नहीं आते हैं। अच्छा बेटा, होशियारी, हमसे होशियारी। चलिए साहब, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कुछ बच्चे बेचारे डर के मारे नहीं पूछ रहे थे डाउट, तो उनका डाउट दूर हो गया होगा। चलो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर लौट कर। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से
बाएं से 22वें के बाएं 13वां होगा। दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है बबुआ, दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर हम माइनस करते हैं, माइनस 22 माइनस का 13 9। नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं छोर से। बाया छोर ये है, यहां से नवा अक्षर काउंट करना है बाबू। हाँ जी, दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है। सेम आने पर माइनस होगा, 14 माइनस का 8 6। छठा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तो बाएं छोर से छठा अक्षर काउंट करना है बाबू हमें। अब देखो फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना? फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका पुराना। हो गया ना रिवीजन? जी हाँ। ये ए से कितना दूर है? 14 माइनस का 9 5। और ये ए से कितना दूर है? 14 माइनस का 6 8। E and H is the right answer. E and H is the right answer. तो एक बार इस सीरीज का भी टेस्ट आप लोगों का ले लेते हैं। फर्स्ट हाफ सीरीज को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, सेकंड हाफ सीरीज में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ठीक है, तो फिर से आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट से 15th लेटर। दूसरा क्वेश्चन, राइट से 18th लेटर। तीसरा क्वेश्चन लेफ्ट से 6th लेटर। चौथा क्वेश्चन बेटा राइट से 14th लेटर। और पांचवा क्वेश्चन लेफ्ट से 16th लेटर। छठा क्वेश्चन राइट से 11th लेटर। और सातवां क्वेश्चन राइट से 2nd लेटर। चलिए साहब, इन क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से इन क्वेश्चंस का आंसर दो। तो इस सीरीज का भी ना आप लोगों का ना टेस्ट हो जाएगा एक छोटा सा। और देखो सारे आंसर मुझे एक साथ चाहिए। देखते हैं कि आपके बैच में सबसे पहले कौन सारे आंसर देगा, वो भी एकदम परफेक्ट। उसको 31,000 रुपए का उधार इनाम मिलेगा। ठीक है, सारे आंसर चाहिए एक साथ। मुझे एक साथ आंसर लिख के दे दो। मैं देखना चाहूंगा कौन बच्चा है जो एक साथ आंसर लिखेगा, और वो भी सबसे पहले आंसर दिया है रविंद्र ने। कॉन्ग्रेचुलेशन रविंद्र, आपको मिलते हैं 31,000 रुपए का उधार इनाम। शाबाश रविंद्र, गुड जॉब। सेकंड पोजीशन पर है अविनाश, आपको 21,000 रुपए का उधार इनाम मिलता है। बहुत बढ़िया अविनाश, शाबाश। थर्ड पोजीशन पर है अविनाश के बाद अंकिता। फोर्थ पोजीशन अंकिता, शाबाश। अभिषेक है चौथे स्थान पर, अभय है 5वें स्थान पर, जयंत है 6ठे स्थान पर, शाबाश। अब बहुत बढ़िया भाई, गजब। मनीष है 7वें पे, फिर अंजलि है 8वें पे, फिर हेमा है 9वें स्थान पर, मनीषा है 10वें स्थान पर, राहुल है 11वें पे, अविनाश है 12वें स्थान पर, जितेंद्र 13वें स्थान पर, सौरभ 14वें पे। बहुत बढ़िया। हरिओम 15, नेहा 16, ललित 17, बहुत बढ़िया। सागर, मोना, अश्विनी, सत्या, रौनक, विजय, राहुल, प्रेरणा, सूरज, प्रियंका, दीपिका, निधि, वर्षा, मोहन। अरे वाह, शाबाश। अरे आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए और बड़े फास्ट हो गए, गुड। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना। अब हम सारे आंसर बेटा डायरेक्ट देंगे, बिना पेन पेपर के देंगे। ठीक है, राइट एंड से 15th लेटर। बोर्ड पे ध्यान से देखो, राइट एंड से 15th लेटर। बेटा यहां से 15वें अक्षर का मतलब है कि ए से कितना दूर है? देखो यहां से यहां तक 13 और 2 15। ए से दूसरा अक्षर क्या होता है? दूसरा अक्षर होता है बी। अच्छा, राइट से 18th लेटर। 18th का मतलब क्या है? यहां से यहां तक 13, यहां से यहां तक 13, बचे कितने? 5। ए से पांचवा अक्षर क्या होता है? ई। पांचवा अक्षर होता है ई। ठीक है, हाँ जी। लेफ्ट हैंड से 6th लेटर। लेफ्ट हैंड से 6th, बेटा यहां से 6th लेटर मतलब ए से कितना दूर है भाई? 14 में से घटा देंगे क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है। तो यहां से छठा मतलब ए से कितना दूर है? 14 माइनस का 6 8। 8वां अक्षर होता है एच। राइट हैंड से 14, तो बेटा 13 और 14वां अक्षर हो गया ए। लेफ्ट हैंड से 16th, बेटा लेफ्ट हैंड से 16th मतलब ये नॉर्मल 16 है, मतलब पहली हाफ सीरीज को सीधा कर दो। तो ए से 16वां अक्षर क्या होता है? पी। राइट हैंड से 11th, यहां से 11वां अक्षर,
तो बेसिकली ए से कितना दूर होगा, 27 माइनस का 11, 16, 16वां अक्षर डेट इज पी, और राइट हैंड से सेकंड मतलब वाई। तो हमारा आंसर आ गया बी हैप्पी। हर आंसर हमारा एक लॉजिक है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 7 सीरीज हमने पढ़ी हैं, ये जो 7 सीरीज हमने पढ़ी हैं, सातों सीरीज पे हमारी, नहीं 7 नहीं 6 सीरीज पढ़ी है हमने। हमने 6 सीरीज पढ़ी है और 6 सीरीज पर हमारी अच्छे से मजबूती के साथ पकड़ हो गई है, और हम 6 की 6 सीरीज को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी डाउट के, बिना किसी झिझक के। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। जी हाँ, और अल्फाबेट के प्लेस की भी प्रैक्टिस हमें ना बहुत अच्छे से हो गई है। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, यू आर अल्टीमेट। बहुत अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो गई है अल्फाबेट के प्लेस की, है ना। और ये सारे के सारे आंसर हम कैसे दे रहे हैं, विदाउट पेन एंड पेपर दे रहे हैं, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक, कल जो क्लास होगी ना, कल की जो क्लास होगी वो इस टॉपिक की लास्ट क्लास होगी, है ना। कल हम ये टॉपिक ना खत्म कर देंगे, कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा। और आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि हमने 2 नई सीरीज पढ़ी हैं, इसीलिए आज हम सिर्फ इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि ये 2 नई सीरीज हैं, ये दिमाग में हमारे अच्छे से बैठ जाएं, इसीलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। हम उतना ही खाएंगे जितना हम डाइजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। ओवर ईटिंग हमें नहीं करनी है, ठीक। तो कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। तो मुलाकात करते हैं हम आप लोगों से कल, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, एंड ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।